हेलो डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी मैथ फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.4। देखिए एक्सरसाइज 3.4 में सबसे पहले हम लोगों को स्टडी करनी होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या होती है? देखिए इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इस टाइप के आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस गिवन होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपको गिवन होंगे। जैसे इस टाइप की इक्वेशंस है 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए इसमें साइन थीटा आ रहा है और 4 आ रहा है, तो ये एक इक्वेशन है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस बोल सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या है डेफिनेशन। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई गई है। इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। इसी तरह से आपके पास जैसे ये गिवन है √3 10x इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 10x का यूज हो रहा है और यहाँ पर 1 भी है, और यहाँ पर अननोन क्या है, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एंगल होगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होंगी उसके सॉल्यूशन क्या क्या पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर दो मेन सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, जिसमें फर्स्ट सॉल्यूशन होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के सॉल्यूशन यहाँ पर क्या क्या होंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन होगा जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और जो यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन होगा इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के प्रिंसिपल और जनरल टू टाइप के सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और इसके बाद जानेंगे आप जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको वहाँ से एंगल की वैल्यू मिलती है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर एंगल की पॉसिबल वैल्यूज़ मिलती है और उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। बट देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, अगर वो एंगल 0 और जैसे हम यहाँ पर एंगल थीटा लेट कर लें, तो एंगल 0 और 2 पाई के मिड में होगा। अगर किसी भी एंगल की वैल्यू 0 और 2 पाई के मिड में होगी, यानी 0 के इक्वल हो सकती है या 2 पाई से लेस होगी, तो ऐसा सोल्यूशन कहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का ये जनरल सोल्यूशन होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप जनरल सोल्यूशन या ये प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, अगर आपसे बोला जाए कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का, तो आप बोलेंगे थीटा की वो वैल्यू जो 0 से ग्रेटर होगी और 2 पाई से लेस होगी
उसे हम प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जनरल सोल्यूशन क्या होगी। जनरल सोल्यूशन का मीन्स होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के थीटा की जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल होंगी वो सभी वैल्यूज को हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है और जनरल सोल्यूशन क्या है इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन में थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई के मिड होती है और जनरल सोल्यूशन में थीटा की ऑल द वैल्यू, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है और थीटा की जो भी वैल्यूज होंगी उस सभी वैल्यूज को क्या कहते हैं, आप जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, इसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल, जो कि प्रिंसिपल सोल्यूशन पर बेस्ड है, तो आपको इसको समझना होगा। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल्स टू √3/2। देखिए आपको मैंने अभी अभी बताया था कि प्रिंसिपल सोल्यूशन में थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई के मिड होती है। प्रिंसिपल सोल्यूशन में थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई के बिटवीन में होगी। तो आइए हम लोग इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, वी हैव sin x इज इक्वल टू √3/2। देखिए यहाँ पर ये आपको गिवन है। अब देखिए ये √3/2 साइन में वैल्यू होगी sin 60 की। तो देखिए यहाँ पर sin 60 को आप 60 को π/3 से डिनोट करते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि 60 डिग्री को हम π/3 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने √3/2 के प्लेस पर sin π/3 लिख दिया है। इस साइड में sin x होगा। देखिए स्टूडेंट, साइन से साइन को आप कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, π/3। देखिए ये जो π/3 वैल्यू आई है, ये वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी x की और 2 पाई से क्या होगी, लेस होगी। तो देखिए 2 पाई से लेस होगी और 0 से ग्रेटर ये वैल्यू है π/3। तो ये एक प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ पर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल सोल्यूशन और भी पॉसिबल है या नहीं, आपको ये भी चेक करना होगा। केवल एक प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 1 होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको फिर से चेक करना होगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा ऑल्सो, या आप इसको इस साइड में कर लीजिए, ऑल्सो sin x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन था √3/2। तो आपने यहाँ पर √3/2 को ब्रेक कर लिया sin π/3 में और इस प्लेस पर आपको sin x वैल्यू मिल गई। देखिए यहाँ पर आपको इसको एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा क्लास 10th का, sin 180 माइनस थीटा। देखिए sin 180 माइनस थीटा अगर आप करते हैं तो sin थीटा वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इसको sin π/3 लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है डिग्री में, 180 डिग्री, और ये थीटा है। तो आप जानते हैं कि sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होगा। तो आप यहाँ पर π/3 को sin 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ से 3 पाई माइनस π/3 होगा और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपको मिलेगा sin 2 π/3 और दूसरी साइड पर वैल्यू है sin x। अब आप देखिए यहाँ से साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 π/3।
3। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई है, देखिए 2π/3। इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है वो होगी 2π/3। तो इस तरह से देखिए आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, हेंस प्रिंसिपल। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास कौन कौन सा है, देखिए एक तो आपने π/3 निकाला था, तो π/3, और सेकंड होगा 2π/3। तो यहाँ पर पहला क्या है π/3 और दूसरा क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2π/3। ओके बेटा, तो ये फाइनल आंसर होगा। एक आंसर ये है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, और सेकंड आंसर ये वाला होगा 2π/3 होगा। अब आइए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट बताएं। अगर आपको गिवन है sin x इज इक्वल टू sin y, अगर आपको ये गिवन है क्वेश्चन में sin x इक्वल टू sin y, तो इसके लिए जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा वो होगा, जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 n इंटू वाई। और यहाँ पर n क्या है, देखिए n का मीन्स होता है इंटीजर, यानी n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इंटीजर होगी। तो इसका क्या मीन्स होगा, यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी है जिसमें साइन बनता है आपके पास LHS और RHS में, यानी अगर ये फॉर्मेट बनता है sin x इक्वल टू साइन वाई, तो ऐसी कंडीशन में आपको जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखना होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 इंटू वाई। n यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर यहाँ पर n क्या है, इंटीजर नंबर होंगे, यानी जीरो भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पर ये आपने पढ़ा साइन एक्स के लिए, सेकंड फार्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉस एक्स के लिए। तो देखिए अगला फार्मूला है कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। तो इसके लिए आपको जनरल सोल्यूशन पढ़ना होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और यहाँ पर भी n क्या है, इंटीजर होगा। तो अगर आपके पास cos की कोई इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, तो उसका फॉर्मेट होगा cos x इज इक्वल टू cos y। तो आपको लिखना होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट आपके पास आएगा 10x का फॉर्मूला। तो देखिए 10x के लिए क्या होगा, अगर आपके पास एक फॉर्मूला इस टाइप का कोई इक्वेशन है जिसमें 10x की वैल्यू 10y के इक्वल हो गई, तो ऐसे में आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस, यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होगा, y, यानी x इक्वल्स टू n पाई और प्लस y। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन होगा 10x वाले इक्वेशंस के लिए। ओके, तो ये यहाँ पर आपको लर्न करना होगा। ये sin x के लिए, cos x के लिए और 10x के लिए जनरल सॉल्यूशन होगा। ये फॉर्मूले हैं, इसको आपको लर्न करना होगा। अगर आपको इसी तरह से cot x दिया जाए गिवन हो, sec x गिवन हो या cosec x गिवन हो, तो सबसे पहले आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी cot x को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, sin x को cosec में कन्वर्ट कर लेंगे, cosec को sin में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर इन्हीं फॉर्मूले का आपको यूज़ करना होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स,
डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरल सोल्यूशन होंगे, आपको इनको अच्छी तरह से लर्न करना होगा और उसके बाद इससे रिलेटेड अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा और कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।